नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। किसी निर्दोष को जेल भेजो और बिहार में प्रमोशन पा जाओ, इस टाइप का कुछ हुआ है। इस टाइप का ऐसा हुआ है। विशाल शर्मा आईपीएस हैं 2013 बैच के, और इन्हें 2022 में प्रमोशन मिलना था, वेतनमान में वृद्धि होनी थी, नहीं हुआ। आप क्योंकि सब जान रहे थे जो बिहार में अगर कोई फाइल खुल जाती है तो फाइल जब तक समाप्त नहीं होती है तो तब तक वेतनमान में वृद्धि या प्रमोशन नहीं होता। इनकी फाइल लटकी हुई थी। अब कहानी वैसी है, जो पूर्णिया में जब विशाल शर्मा एसपी थे तो धमदाहा थाना क्षेत्र में एक क्राइम होता है, लूट की घटना घटती है। 7-8 व्यापारी, चावल के व्यापारी, एक गाड़ी से जा रहे थे। 70-80 लाख रुपया था। उस समय शायद नोटबंदी नहीं हुई थी, तो बोरे में ठूस ठूस कर नोट लोग ले जा रहे थे, और 70-80 लाख नोट पूरे स्कॉर्पियो में भरा हुआ था, बोलेरो में था भरा हुआ। उनको लोग रोकते हैं, अपराधी रोकते हैं, इनके साथ लूट होती है। और कुछ जो छोटे छोटे जो कॉइन्स थे, छोटे नोट थे, जो सीट के नीचे रखे हुए थे, वो अपराधी ले जाना भूल जाते हैं या उन पर उसकी नज़र नहीं पड़ती है। तो लगभग 70-80 लाख में से 8-9 लाख रुपये बच गए। उसके बाद जिनके वो पैसे थे 8-9 लाख रुपया, वो लेके अपने घर चले गए, और जिनके पैसे लूटे गए वो चले गए थाने पे उन्होंने एफआईआर किया। एफआईआर में उन्होंने सब कुछ विस्तृत से बता दिया, जो हम लोग इतने लोग थे, इतने की रकम थी, इतने पैसे हम लोग के लूटे गए, कुछ लोगों के पैसे जो बच गए वो उन्हें लेके घर चले गए। आनंद फानंद में पुलिस ने टीम का भी गठन कर दिया, और जिनके पैसे नहीं लूटे गए थे उनके घर पुलिस पहुंच गई, और उन्हीं को वो लुटेरा साबित करके वो पैसे जो उनके अपने थे वो लूट की रकम बरामद करने की एक पुलिसिया कार्रवाई की गई। मतलब जिनके पैसे बच गए उन पर आरोप लगा जो तुमने ही लूटे, वही पैसे लेके आ गए, जबकि साक्षात गवाह थे उनके दूसरे साथी व्यापारी लेके आ गए। यहाँ इन्होंने बरामदगी दिखा दी। बरामदगी दिखाने के बाद एक तरह से कहें जो पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई। डीएसपी धमदाहा थे उस समय प्रेम सागर प्रमोटी है, 94 बैच के थे और हैं भी अभी डीएसपी। तो वैसी स्थिति में प्रेम सागर ने उस व्यापारी को लुटेरा साबित करके वो पैसे जो 7-8 लाख रुपए बच गए थे उसको बरामद दिखा करके उन पर चार्जशीट कर दिया, ट्रायल कर दिया, और उनको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद तब मामला संज्ञान में आया। लोग गए, ऊपर तक गए, सीआईडी में गए, पुलिस मुख्यालय गए, डीआईजी आईजी के पास गए। तो इसकी जांच शुरू हुई तो सीआईडी ने अपनी टीम भेजी। सीआईडी की टीम को इस बीच एक और घटना घटती है, जो जिनको भेजा गया था वो लोग कोर्ट से ट्रायल होकर के, बरी होकर के वापस आ गए थे अपने घर पे, बरी होके, मतलब एक्यूज बन के नहीं। तो वैसी स्थिति में ये घटना, और जब वो बरी होके आए लौटे तो पुलिसिया अनुसंधान पे एक तरह से धब्बा लगा। पुलिसिया अनुसंधान संदेह के घेरे में आ गई, और उस समय उन्होंने फिर से उस व्यक्ति को वो लिया, मतलब कहें जो पुलिस ने उसको टांग लिया, थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर स्टार्ट कर दिया। उससे कन्फेस करवाना चाह रहे थे, जो तुम फिर से कन्फेस करो, जो क्योंकि जिस व्यक्ति का 164 का बयान पहले हो चुका था उससे फिर कन्फेशन 164 करवाना चाहते थे। एसपी और डीएसपी दोनों जिद पे अड़ गए थे, जो नहीं, हम लोगों का अनुसंधान सही है। तब तक सीआईडी हस्तक्षेप करती है। सीआईडी की टीम पहुंचती है पूर्णिया, उन लोगों से बात करने के लिए, उनका बयान लेने के लिए। सीआईडी की टीम को डिस्ट्रिक्ट एसपी जो जिला की पुलिस है प्रेम सागर के द्वारा रोक दिया जाता है, उनको नहीं पहुंचाया। तब तक थाने में टांग कर एसपी की मौजूदगी में 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू है। उसके बाद कहीं न कहीं से ये जानकारी बिहार के, मतलब उस समय के एडीजी सीआईडी थे विनय कुमार, और एडीजी सीआईडी को ये जानकारी मिली जो व्यक्ति छूट गया है, जिसे बरी कर दिया गया है, उसको फिर थाने में टांगा जा रहा है। तो उन्होंने फिर अपनी टीम को भेजी, लेकिन टीम को मिलने नहीं दिया गया। तब उन्होंने पूर्णिया आईजी विनोद कुमार, जो उस समय, जो अब दुनिया में नहीं रहे, कोरोना के काल में उनकी मौत हो गई, विनोद कुमार को उन्होंने थाने पर भेजा, और थाने पर कहा जो उन लोग को उतरवाइए। लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद, मतलब आईजी ने अपना पूरा पावर लगा दिया, और आईजी ने पूरा पावर लगा दिया। उसके बाद उन लोगों को उतारा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर बंद किया गया। इस बीच में इस चीज़ की जानकारी उस समय के बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे, गुप्तेश्वर पांडे को भी मिली। उन्होंने डायरेक्ट विशाल शर्मा को कुछ नहीं कहा, क्योंकि अमूमन वो बात करते थे, उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा। आखिर इसके अभी
इसका भी राज कुछ होना चाहिए, जो आखिर उन्होंने क्यों नहीं बात की। उन्होंने एडीजी सीआईडी से कहा जो उसको बोल मतलब पूर्णिया एसपी को बोल दिया जाए जो कार्रवाई इस तरह की कार्रवाई नहीं करे, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद पूर्णिया एसपी को एडीजी सीआईडी ने वहाँ पे कन्वे किया। उसके बाद जब पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार जब उस थाने में पहुंचकर उस दोनों को उतरवाते हैं, तो फिर उसके बाद उसने विनोद कुमार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। विनोद कुमार के मतलब कहें जो पारिवारिक स्तर पे जाके विशाल शर्मा ने स्टार्ट कर दिया, मतलब कहें लांछन लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी मतलब उसी बीच में वो मतलब इतने मर्माहत हुए, इसी बीच में उन्हें कोरोना हो गया। तो कोरोना में 5 दिन तक उनको बुखार रहा। 5 दिन तक लोगों ने उनसे कहा जो आप जाके इलाज करवाइए, जांच करवाइए। वो इतने क्षुब्ध थे, इतने वो कहें नाराज़ थे, इतने उन्हें मतलब ग्लानि हो रही थी, जो उनके खिलाफ 2013 वो उतने सीनियर उस आईपीएस ने पूरे पूर्णिया शहर में एक अभियान छेड़ दिया था, चारित्रिक हनन का अभियान, और उससे वो मतलब मर्माहत हुए और बिना इलाज कराए कोरोना में उनकी मौत हुई। अगर उनकी मौत को का अगर कहें जो विशाल शर्मा को इनाम ये मिला जो परसों प्रमोशन होता है, यही एक आईजी नहीं, उसके बाद विनोद कुमार के बाद रतन संजय आते हैं। रतन संजय जाने माने एसपी मुजफ्फरपुर में रहे, सिवान में रहे, कई जगहों पे रहे। मतलब रतन संजय आते हैं, रतन संजय एक मीटिंग करते हैं और रतन संजय ने एक अभियान, रतन संजय एक ईमानदार आईपीएस अफसर, मतलब 2 ही 4 5 जो 2 10 12 जो ईमानदार आईपीएस अफसर हैं उसमें रतन संजय का भी नाम है। तो वैसी स्थिति में रतन संजय ने अभियान छेड़ दिया जो बंगाल के इलाके में जो भी बॉर्डर है उस इलाके से शराब की तस्करी होती है और उसमें थानेदार का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने 2-3 थानेदार को सस्पेंड भी करवाया, रेड भी हुआ और कहें जो आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज हुआ। इसको लेकर के भी नाराजगी एसपी वर्सेज आईजी, पहले एक आईजी फिर दूसरे आईजी, मतलब वहाँ भी उसको लेकर के फिर रतन संजय हट गए। रतन संजय आ गए सीआईडी में। रतन संजय सीआईडी में आते हैं तो वो रहते हैं SC/ST सेल में या कुछ में इस टाइप के। वहाँ से एक धावा दल बनता है, सीआईडी का एक धावा दल होता है जो छोटे बच्चियों को जो ट्रैप करके कहें जो उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में जो ढकेला जाता है, उन बच्चों को रिलीज करवाना, उन पर एक ट्रैक कर। तो जब सीआईडी में आईजी रहते हुए रतन संजय ने अपनी टीम भेजी पूर्णिया में, तो मतलब पूर्णिया में सूचना मिलने पर उन्होंने अपनी टीम भेजी, लेकिन उस टीम को न रहने की जगह, न गाड़ी, न कोई मतलब कहें इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सहयोग नहीं। काफ़ी बातचीत करने के बाद भी सहयोग नहीं मिला। तो वैसी स्थिति में सीआईडी के जो ये रतन संजय है उस समय भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्होंने लिखा पढ़ी किया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन उस लूट के दौरान जो व्यापारी को जेल भेजकर जो वाहवाही कमाई थी प्रेम सागर और विशाल शर्मा ने, उस केस को टेकअप कर लिया सीआईडी ने। सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने बहुत मोटी फाइल 50 पेज से अधिक की कहीं अपनी रिपोर्ट लिखी और इसमें विशाल शर्मा को दोषी करार दिया, निर्दोष को जेल भेजने के लिए दोषी करार दिया, साथ में प्रेम सागर को भी। वो तो फाइल एडीजी वहाँ से थे, बाद में उनका वहाँ से तबादला हो गया और फिर चले गए। उसके बाद आते हैं जितेंद्र कुमार पर भी दबाव, उस समय दबाव रहता है। भट्टी साहब तब तक आ जाते हैं, बिहार के डीपी बन जाते हैं। भट्टी साहब के डीजीपी बनने के बाद, क्योंकि जब तक ये फाइल नहीं बंद होती तब तक प्रमोशन नहीं होता या वेतनमान में वृद्धि नहीं होती विशाल शर्मा की। मतलब कहे जो जितेंद्र कुमार भी विनय कुमार की फाइल को ही ओके कर देते हैं, उसमें कहीं चेंजेस नहीं उनमें, और वो हनट के लिख देते हैं जो मतलब इस तरह के अधिकारियों को पुलिस विभाग में रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जितेंद्र कुमार का तबादला हो जाता है सिपाही चयन आयोग में, कर्मचारी। अब कहा जाता है जो उनका भी तबादला वो मतलब रिपोर्ट को न बदलने और न पलटने के कारण उनका तबादला हुआ। उसके बाद एडिशनल चार्ज में पोस्टिंग नहीं, एडिशनल चार्ज में बच्चू सिंह मीना आते हैं। कहा जाता है, सूत्र बताते हैं, बच्चू सिंह मीना पर भी दबाव था। बच्चू सिंह मीना भी इस काम को करने से इनकार कर देते हैं। बच्चू सिंह मीना कुछ ही दिन रहते हैं, कुछ महीने रहते हैं। अब बच्चू सिंह मीना वहाँ से हटते हैं तो फिर प्रभार में एडीजी स्पेशल ब्रांच के जो सुनील कुमार हैं उनको सीआईडी का दिया जाता है प्रभार। अब सुनील कुमार को हम भी बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत दिनों से कहें जो सिवान में एसपी रहे तो साहबुद्दीन के सारे केस में उन्होंने ही कन्विक्शन कराया। दरभंगा में थे, बहुत जगहों पे थे, तो वैसे ही थे, आरा में भी थे।
तो वैसी स्थिति में सुनील कुमार भी उस काम को करने से कतराया, क्योंकि जिस विनय कुमार की कलम और जितेंद्र कुमार की कलम की जो धार है उसको रोकने में बच्चू सिंह मीना और सुनील कुमार जैसे लोग मतलब कहें जो एक तरह से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद 30 अगस्त को डीजी भट्टी साहब का आ गया मार्चिंग ऑर्डर, सीआईएसएफ के डीजी। लोग कहते हैं जो जाने से पहले डीजीपी आरएस भट्टी ने उस केस को ख़त्म कर दिया, और केस के ख़त्म होते ही विशाल शर्मा का प्रमोशन का लेटर भी आ गया, वेतनमान में वृद्धि भी हो गई। तो हम दर्शक ये चीज़ पूछते हैं जो क्या ईमानदारी की परिभाषा कैसी है? ईमानदारी की परिभाषा केवल मतलब पैसा न लेना ही है, या बेईमानी की परिभाषा है जो आप पैसा ले रहे हैं अगर आप अपने जात के आधार पर लोगों को मदद करते हैं, अगर आप अपने खास को मदद करते हैं, अगर अपने मोहल्ले वाले अगर किसी भी परिस्थिति में अगर आप मदद करते हैं तो तब आप ईमानदार नहीं हैं। तो इसीलिए आपने मदद किया अपने खासम खास को, और एक तरह से जिस व्यक्ति को, जिस आईपीएस अफसर को विनय कुमार, जितेंद्र कुमार, बच्चू सिंह मीना, सुनील कुमार जैसे लोग नहीं निकाल पाए या नहीं निकाला, वैसे व्यक्ति को अगर आरएस भट्टी जाते जाते निकाल कर चले गए हैं तो इस पर एक सवालिया निशान है। और उस जो आईजी, जो मरहूम आईजी हैं विनोद कुमार, उनको क्या न्याय मिला? वो जो व्यक्ति, जो मंडल है, जो व्यापारी है, जिसका अपना पैसा था, जो पैसा लेकर के जा रहा था, लूटने से बच गया, उस पैसे को आपने बरामदगी दिखा दिया। तो एक तरह से कहें जो अगर इस तरह से अगर जिले का एसपी अगर अनुसंधान करे तो आम अनुसंधानकर्ता अगर जो इंस्पेक्टर और दरोगा है वो अगर करेगा तो कोई गलत नहीं होगा। जब आपका कैप्टन ही इस तरह से आपको सिखा रहा है जो आप अनुसंधान के ऐसे ही रास्ते पर आगे बढ़े, तो उसके बाद अनुसंधान, बिहार में अनुसंधान आप चरम पर है। आप लोग देख सकते हैं, ये तो मैं कहूँगा जो बिहार के मुखिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार में उनके प्रधान सचिव हैं मतलब दीपक कुमार, एस सिद्धार्थ जैसे लोगों को भी मैं कहूँगा इस तरह के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो बात है वो गलत मैसेज जाता है, और गलत मैसेज गया भी है पटेल भवन में, और गलत है क्योंकि ये 4 लोग जो थे, राकेश राठी, विशाल शर्मा, पी कन्नन, ये सब उस समय के जाने माने भट्टी जी के बहुत खासम खास थे। तो वैसी स्थिति में अगर विशाल शर्मा को अगर कहें जो इस तरह की कार्रवाई के बाद अगर इनाम मिलता है, तब तो कल के डेट में हर एक लोग इस तरह का काम करेगा और इनाम का हकदार रहेगा। दर्शकों, आप दीजिए मुझे इजाज़त। कैसा लगा ये मेरा विशाल शर्मा का प्रकरण? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।